नमस्कार दोस्तों, घोषगंज एग्री कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विमल कुमार है और आज हम पढ़ाएंगे आपको करंट अफेयर्स। ठीक है, आज हम जैसा कि आप सभी लोग हेडिंग से समझ गए होंगे कि हम बात करेंगे भारत में कुल राज्य तथा उनकी राजधानियाँ। तो आज हम बात करेंगे भारत में कितने राज्य हैं तथा उनकी राजधानियों के बारे में, और वहाँ के लोकेशन, जियो लोकेशन के बारे में भी बात करेंगे और अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन के भी बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में दो तरह के राज्य होते हैं। एक तो होता है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित, और एक होते हैं फुल फ्लेजेड, जिन्हें राज्य बोलते हैं, फुल फ्लेजेड स्टेट बोलते हैं। तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में भी बात करेंगे और जो फुल फ्लेजेड स्टेट है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं भारत में राज्यों की संख्या। राज्य, भारत में राज्य हैं 28। कितने हैं? 28। भारत में राज्य 28 हैं। और केंद्र शासित राज्यों की संख्या भारत में, केंद्र शासित राज्य भारत में 8 हैं। और अगर हम बात करें दोनों को मिलाकर के तो टोटल राज्यों की संख्या 36 हो जाती है। टोटल राज्यों की संख्या कितनी है? 36। ठीक है, आज और अगर हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसके अलावा अगर हम बात करें, थोड़ा इतिहास में जाएं, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा और इलाहाबाद भी थी। ठीक है, इसके बाद लखनऊ इसको ट्रांसफ़र किया गया है। ठीक है, और अगला हम राज्य की बात करते हैं, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड का जो गठन हुआ है वो 2000 में हुआ है। कब हुआ है? 2000 में। उत्तराखंड का जो गठन हुआ है वो 2000 में हुआ है। इससे पहले वो उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। इसके बाद 2000 में एक अलग राज्य बन गया जिसका नाम था उत्तराखंड। अगले राज्य की बात करेंगे, पंजाब। आप सब लोग जानते होंगे पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। ठीक है, आप जानते हैं चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसके अलावा ये पंजाब की राजधानी भी है। ठीक है, अगले राज्य की बात करेंगे हम, हरियाणा। आप सभी लोग जानते होंगे जो इंडिया में स्पोर्ट स्टेट आप समझ लें, या जहाँ पे एक स्पोर्ट का बहुत कल्चर है, चाहे एशियाई गेम्स आप देख लें, कॉमनवेल्थ गेम्स देख लें, ओलंपिक्स देख लें, तो सबसे ज़्यादा जो मेडल लाते हैं वो हरियाणा से ही लोग, आप मतलब स्पोर्ट में काफ़ी आगे है ना हरियाणा। इसलिए वहाँ पे एक कल्चर है स्पोर्ट का कि वहाँ के लोग स्पोर्ट में जाते हैं और बेहतर कैरियर बनाते हैं अपना। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम बात करेंगे हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। ठीक है, तो चंडीगढ़, अगर हम बात करें हरियाणा और पंजाब, इस 1966 में ये एक ही थे, लेकिन 1966 में इन दोनों का बंटवारा हो गया और एक अलग राज्य बन गया हरियाणा। ठीक है, एक अलग राज्य हरियाणा बन गया। और इसके बाद फिर दोनों राज्य की राजधानी चंडीगढ़ ही रही है। लेकिन क्या है ना, कुछ समय से जैसे आप सभी लोग देख रहे होंगे कि पंजाब, इन दोनों में डिस्प्यूट चलता रहता है राजधानी को लेकर के, चंडीगढ़ को लेकर। कोई कहता है कि इसमें हमारा भी हिस्सा है, कोई कहता है ये हमारी राजधानी होनी चाहिए। तो पंजाब का जो मानना है कि चंडीगढ़ पंजाब का है, तो जो चंडीगढ़ है वो पंजाब को शिफ्ट कर दिया जाए। ठीक है, देखते हैं केंद्र सरकार आगे क्या करती है। अभी तो
आई थिंक आइडिया नहीं है, लेकिन अभी कुछ सुनने में आया था कि केंद्र सरकार ने बात कही है कि चंडीगढ़ को पंजाब को दे दिया जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ ही है। अगले हम राज्य की बात करेंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, नॉर्थ जो एरिया के हैं हिमाचल प्रदेश, शिमला, और वहाँ पे हिल एरिया है, सब लोग जानते हैं। वहाँ पे सेब की खेती बहुत बड़े स्केल पे होती है, बहुत बड़े स्केल पर सेब की खेती होती है। इसके अलावा पीच हो गया, पियर वगैरह, ये सब नाशपाती वगैरह वहाँ काफ़ी उगाए जाते हैं। जो टेम्परेट रीजन के फ्रूट होते हैं उनका वहाँ कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा किया जाता है, अगर हम बात करें। ठीक है, अब अगले राज्य की हम बात करेंगे राजस्थान की राजधानी है जयपुर। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर। गुजरात की गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और इस समय आने वाले समय में दिसंबर में यहाँ चुनाव भी होने वाले हैं, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। इससे पहले अहमदाबाद हुआ करती थी। इससे पहले अहमदाबाद थी गुजरात की राजधानी, लेकिन फिर बाद में इसे गांधीनगर शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, अगले राज्य की हम बात करेंगे। अगले राज्य की बात करेंगे महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। सब लोग जानते हैं फिल्म सिटी है, बॉलीवुड इंडस्ट्री वहाँ पे रहती है। ठीक है, बड़ा रिच लोग वहाँ पे रहते हैं। और मुंबई एक बड़ा फेमस शहर है। इंडिया की इकोनॉमी इसे बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमिक सिटी बोल सकते हैं। भारत की अगर कोई इकोनॉमिक सिटी है जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, सबसे ज़्यादा पैसा अगर इनकम सोर्स होता है तो वो मुंबई से ही होता है भारत में। ठीक है, कामकाज की दिल्ली हो सकती है, लेकिन इनकम की अगर हम बात करें, रेवेन्यू, वो मुंबई है भारत की। ठीक है, अगले राज्य की बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश की भोपाल। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ, तो छत्तीसगढ़ का गठन 2000 में हुआ है। ये भी 2000 में मध्य प्रदेश से इसको अलग करके बनाया गया। ठीक है, 2000 में छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। 2000 से पहले की बात, 2000 में एक नया राज्य बना छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। इसके बाद उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक है, कोस्टल एरिया में आपको पता है कि यहाँ चिल्का झील जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील है हिंदुस्तान में। और वो जो झील खारे पानी की है, उसका जो वाटर ऑफ सोर्स है वो ओशियन है, इसलिए वहाँ की झील वो खारे पानी की झील है सबसे बड़ी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ठीक है, आप जानते हो ब्रिटिश ने यहाँ सबसे पहले यहाँ से शासन करना शुरू किया था। और इससे पहले कैपिटल भारत की दिल्ली 1911 में दिल्ली शिफ्ट किया गया था। 1911 में कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी को शिफ्ट किया गया था। अब हम बात करेंगे
बिहार की राजधानी है पटना, यूनिवर्सिटी रही है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु की चेन्नई, इसके अलावा केरला की राजधानी केरल बोलते हैं, केरल की है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे कि तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है, तिरुवनंतपुरम। और कांग्रेस के एक बहुत ही फेमस लीडर हैं शशि थरूर जी। ठीक है, जो वो फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं जब कांग्रेस की सरकार थी, तो वो यहीं से लोकसभा मेंबर हर बार जीत के आते हैं चुनाव तिरुवनंतपुरम से। और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बात बता दें कि अभी यंगेस्ट मेयर 21 ईयर ओल्ड एक गर्ल्स है जो तिरुवनंतपुरम से अभी यंग मेयर बनी है। हिंदुस्तान की सबसे यंग मेयर है तिरुवनंतपुरम से, जो कि 21 साल उसकी एज है। तो ये भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री कायम हुई है, हम बात करें अगर भारत में। ठीक है, और वह केरला तो आप जानते हो गॉड गिफ्टेड है। यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ अगर महिला और शिक्षा और हेल्थ की बात करें तो फिर केरला का फर्स्ट नाम आता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि केरला का मॉडल कौन नहीं जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर हम बात करेंगे केरला के अलावा आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। ठीक है, इसके बाद हो गया तेलंगाना, इसकी राजधानी हैदराबाद। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। आप सभी लोग जानते होंगे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक ही राज्य थे और 2014 में इनको अलग कर दिया गया। 2014 में इनको अलग कर दिया गया, एक नया राज्य बना तेलंगाना। ठीक है, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। ठीक है, ये याद रखना सब लोग। और अब हम इसके अलावा आता है, अब सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। इसके बाद गोवा की राजधानी पणजी। ठीक है, बहुत छोटा सा राज्य है, कोस्टल एरिया में आप देखा होगा पंजाब और महाराष्ट्र और इसके बाद कर्नाटका के बीच में एक जगह है, वहाँ पे ये बसा हुआ है। और यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं गोवा में, इंडिया में। ठीक है, अगला राज्य कर्नाटका की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। अब हम इसके अलावा भी जैसे कितने राज्य हो गए, अब हम बात करेंगे जो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी हैं। तो इस तरफ यहाँ पे आ रहा ना सर, इधर। ठीक है, आप सब लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। नॉर्थ ईस्ट राज्यों की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट राज्य जिनको उत्तर पूर्व के राज्य बोलते हैं, उत्तर पूर्व। ठीक है, जिनको 7 सिस्टर भी कहा जाता है, 7 सिस्टर।
ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं पूर्व उत्तर, उनको सेवन सिस्टर भी कहते हैं। तो उनके बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है, जैसे असम। असम की राजधानी है दिसपुर, दिसपुर, ठीक है। इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, ईटानगर। आप जानते हो कि चाइना के जो बॉर्डर्स है वहाँ डिस्प्यूट चलता रहता है एक दूसरे के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो बहुत चर्चित राज्य रहता है, इसकी हमेशा कहीं ना कहीं चर्चा, जब भी चाइना के साथ कोई कन्फ्लिक्ट होता है तब इस राज्य की चर्चा ज़रूर होती है। और अगला राज्य की बात करेंगे, मणिपुर, मणिपुर, इम्फाल, ठीक है, मणिपुर की इम्फाल। इसके बाद नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, कोहिमा, ठीक है। अब इसके बाद हम नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, इसके बाद मेघालय, 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 मेघालय की शिलांग, शिलांग, ठीक है, मेघालय की शिलांग। दो राज्य और पूर्व उत्तर के बचे हुए हैं, ठीक है, जैसे कि असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय। इसके बाद एडिटिंग कर दोगे ना, राज्य साला दो राज्य याद नहीं आ रहे, रुक जाना। हाँ, मिजोरम, हाँ, मिजोरम हो गया। और इसके बाद एक और नेक्स्ट राज्य है त्रिपुरा, 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 त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, अगरतला। इसके बाद ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ठीक है। अगली राजधानी हो गई त्रिपुरा की अगरतला, और इसके बाद मिजोरम की आइजोल, मिजोरम, मिजोरम की आइजोल, ठीक है। ये जो सेवन सिस्टर हैं उनकी राजधानियाँ हो गई। इसमें से बहुत सवाल किए जाते हैं, आप कोई भी देखें, आप चाहे यूपी SSS की बात करें, पेट एग्ज़ाम की बात करें, या यूपी कैटेट में हम बात करें, जो छोटे मोटे एग्ज़ाम हो या कितना भी छोटा हो या बड़ा एग्ज़ाम, हर जगह इन राज्यों की राजधानियों के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए इनको बहुत अच्छे से रीड करना है सभी को, ठीक है। और बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब लगता है कि नहीं हमें राजधानियाँ याद हैं और सब कुछ, हम तो ये ऐसे ही बता देंगे, लेकिन सच पूछिएगा फिर भी आप गलत करके आएंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि इसको अच्छे से रीड किया करो। जो नॉर्थ ईस्ट हैं सेवन सिस्टर, इनको बहुत अच्छे से रीड करना होता है, बेर बेर रीड करना होता है, इनको भी रीड करना होता है। तो अब ये हो गए हम, और एक और राज्य लिख लो जो छूट गया था, जो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। अभी इसको अच्छा बंद करो, ठीक है। जो सेवन सिस्टर हैं हमने ये लिखा दिया है, एक बार और इनको देख लेते हैं। जैसे कि असम की दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, और मणिपुर की इम्फाल, नागालैंड की कोहिमा, मेघालय की शिलांग, त्रिपुरा की अगरतला, मिजोरम की आइजोल, ठीक है। ये जो सेवन सिस्टर हैं इनके बारे में अच्छे से रीड कर लेना, बहुत पूछे जाते हैं। और अब हम बात करेंगे केंद्र शासित राज्यों की। अब हम बात करेंगे केंद्र शासित राज्य। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी बताई थी मैंने? 8,
ठीक है, तो 8 राज्य हैं केंद्र शासित, उनके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही साथ हमारा ये जो आज का सेशन है वो ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास आपको बताएंगे फिर क्या पढ़ाना है। और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनको भी बहुत अच्छे से रीड करना है। तो पहले केंद्र शासित राज्य लद्दाख, केंद्र शासित डाल लेते हैं, केंद्र शासित लद्दाख। लद्दाख, लद्दाख की राजधानी है लेह। ठीक है, ये केंद्र शासित एक राज्य है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा था 2019 से पहले, इसको फिर डिवाइड कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ठीक है, अब अगला यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, श्रीनगर। ठीक है, और अब हम अगले राज्य की बात, अगले केंद्र शासित राज्य की बात करेंगे दिल्ली। दिल्ली की राजधानी दिल्ली है और सभी लोग जानते होंगे ये एक नेशनल कैपिटल भी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दमन एंड दीप एंड दादरा नगर हवेली। दमन एंड दीप, दमन एंड दीप, दमन दीप एंड दादरा नगर हवेली, दमन दीप एंड दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली। इसकी राजधानी है दमन, याद रखना। दमन दीप एंड दादरा नगर हवेली की राजधानी दमन है। ये पहले 2 यूनियन टेरिटरी हुआ करता थी, इसके बाद फिर दोनों को मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तब एक दमन एंड दीप और दादरा नगर हवेली को दोनों को मर्ज किया गया, तब इसकी राजधानी दमन हो गई है। और अगले राज्य की बात करेंगे चंडीगढ़, चंडीगढ़। और इससे पहले हमने बताया चंडीगढ़ और भी राज्यों की राजधानी है जैसे पंजाब, हरियाणा। ठीक है, तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही होती है और ये एक यूनियन टेरिटरी स्टेट है। इसके अलावा पांडुचेरी, पांडुचेरी, पांडुचेरी की पांडुचेरी ही है। ठीक है, पांडुचेरी की पांडुचेरी राजधानी है। और साउथ में आप देखिएगा एक तमिलनाडु में एक जगह है पांडुचेरी, वहाँ पे ये 2-3 जगह तमिलनाडु में भी है, केरला में भी है पांडुचेरी यूनियन टेरिटरी। इसके बाद हम अगले राज्य की बात करेंगे अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, अंडमान निकोबार राजधानी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, और अंडमान निकोबार एक आइसलैंड है। ठीक है, भारत के आप देखेंगे जो बे ऑफ बंगाल जो एरिया है वहाँ पे इसकी लोकेशन है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटी रहती है अंदर। और वहाँ पे जो बहुत पूरा आदिवासी जो अभी भी वो वैसे ही रहते हैं जैसे पुरानी दुनिया में लोग रहा करते थे, जंगलों के बीच में वही शिकार करते हैं। तो बहुत सबसे ज़्यादा जो ट्राइबल पुरानी कम्युनिटी वो यहीं पे अंडमान निकोबार आइसलैंड में रहती है। इसके अलावा फिर लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी हो गया कावारत्ती। ठीक है, कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती। तो जो भारत में कितने राज्य हैं? 8 यूनियन टेरिटरी, 8 यूनियन टेरिटरी, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसको एक बार और रीड कर लेते हैं। ठीक है, लद्दाख की राजधानी लेह हो गई है, जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, दिल्ली की दिल्ली, दमनदीप एंड दादरा नगर हवेली की दमन हो गई और चंडीगढ़ की चंडीगढ़ हो गई और पांडिचेरी के पांडिचेरी और अंडमान एंड निकोबार जो आइसलैंड नेशंस हैं बे ऑफ बंगाल में उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और लक्षद्वीप की कावारत्ती है। जो कि लक्षद्वीप की अगर हम लोकेशन की बात करें तो मालदीव के बस पास में ही है, अरब सागर में इसका लोकेशन है। ठीक है, तो ये 8 यूनियन टेरिटरी हो गए, इनकी राजधानियाँ। इनके बारे में भी आपको पता है 2 ऐसी राजधानियाँ हैं जहाँ
चीफ मिनिस्टर इलेक्शन होता है, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट इलेक्शन होता है। कौन कौन से? एक तो दिल्ली में और दूसरा पांडुचेरी में, ठीक है। 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ चीफ इलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं। चीफ इलेक्शन मतलब चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन होते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली में इस समय चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। पांडुचेरी में भी चीफ मिनिस्टर होते हैं और यहाँ पे गवर्नर होते हैं, ELG जिसे बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, वो अपॉइंटमेंट होते हैं। तो कंट्रोल जो सबसे ज़्यादा सेंटर का इस पर रहता है, इसमें कंट्रोल सेंटर का रहता है। जैसे दिल्ली में आप आए दिन देखते रहते हैं, दिल्ली सरकार और सेंटर के बीच में यहाँ फाइट चलती रहती है, तो वो तो ठीक है, वो सरकार का मसला है। लेकिन 2 जगह विधायकी का चुनाव होता है, ठीक है। और आज का जो हमारे राज्य हैं, सभी राज्यों की राजधानियां के बारे में हमने बात की, ठीक है। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा? आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। साथ ही साथ कमेंट भी करें कि किस तरह का मतलब बताया गया है, और कोई कमी है तो आप कमेंट करके ज़रूर लिख दें, ठीक है। और साथ ही साथ बता दें कि ये जो गौसगंज एग्री कोचिंग सेंटर है, ठीक है, यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं। हमारे यहाँ यूपी कैटेट पेट और इसके अलावा जो बायो मैथ के बच्चे होते हैं, सारी क्लासेस चलती हैं, ऑफलाइन भी चलती हैं और ऑनलाइन भी चलने वाली हैं आने वाले समय में। तो हमारा जो स्टाफ है वो वर्क कर रहा है इस चीज़ पे। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हों आसपास गौसगंज हरदोई के पास हैं, तो जो पढ़ना चाहते हैं वो ज़रूर गौसगंज एग्री कोचिंग सेंटर में आकर के यहाँ बात करें, और जो पढ़ना चाहते हैं बच्चे वो आएँ, और ऑनलाइन जो है वो भी सुविधा आपको धीरे धीरे दी जाएगी, ठीक है। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट अगली बार नया टॉपिक लेकर के आएंगे। और थैंक यू, धन्यवाद।